जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि जापान में कोरोना वायरस के केसेस काफ़ी हद तक कम हो चुका है। स्टेट ऑफ इमरजेंसी लिफ्टेड हो चुकी है, बिजनेसेस स्टार्ट हो रहे हैं, लोग धीरे धीरे नॉर्मल लाइफ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बट हाउ जापान डिड इट? जापान सरकार ने ऐसा क्या किया कि यहाँ पे कोरोना वायरस के केसेस इतने जल्दी कम होने लगे हैं? आज की इस वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में जानेंगे। आप देख रहे हैं नेचर एनवी और मैं हूं नेहा। जापान में कोरोना वायरस के केसेस ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है। कुछ जो यहाँ मेट्रो शहर है वहाँ पे केसेस अभी भी आ रहे हैं, लेकिन बहुत कम। एक दिन में 30 से 50 के बीच में केसेस आ रहे हैं पूरे जापान में। ये हैरानी वाली बात इसलिए है बिकॉज जापान यहाँ पे लॉकडाउन अनाउंस नहीं किया था। जापान ने एक नेशन वाइड आपातकाल की घोषणा की थी, यानी कि यहाँ पे कुछ बिजनेसेस भी चल रहे थे, लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल भी कर रहे थे। साथ ही में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पे रेस्टोरेंट भी बंद नहीं किया गया था, कुछ ओपन प्लेस पर भी लोग इकट्ठे हो रहे थे। तो ये सब हुआ कैसे? जापान में केसेस इतना कम कैसे हुआ? जबकि लेट मार्च और अर्ली अप्रैल के टाइम में कहा जा रहा था कि जापान जो है काफ़ी बुरे तरीके से प्रभावित हो सकता है कोरोना वायरस से। टोक्यो यहाँ का हॉटस्पॉट माना जा रहा था। टोक्यो में केसेस अभी भी आ रहे हैं, लेकिन थोड़े बहुत। जापान एक डेवलप कंट्री है और यहाँ पे बिजनेसेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे न तो लॉकडाउन लगाया गया था, और बड़ी बात यह है कि जापान सरकार ने उतनी वाइड स्प्रेड टेस्टिंग भी नहीं करी जैसा कि बाकी देशों में की जा रही है। ये 1 जून का डेटा है। अब तक पूरे जापान में 16,828 लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं कोरोना वायरस से। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें से 14,463 लोग रिकवर भी हो चुके हैं। मरने वालों की संख्या 900 तक पहुँच गई है और एक्टिव केस मात्र 1465 है। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है जापान के लिए। ये बेसिकली हुआ कैसे? तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे ने यहाँ का जो मेट्रो शहर है, जो बड़े शहर है जहाँ पे कोरोना वायरस के केसेस ज़्यादा थे, वहाँ 7 अप्रैल को स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी, एक आपातकाल की स्थिति की घोषणा की थी। लेकिन उन्होंने कुछ दिन के बाद 16 अप्रैल को इस स्टेट ऑफ इमरजेंसी को पूरे देश में डिक्लेयर कर दिया था, यानी कि नेशन वाइड स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी। जब जापान में इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी, उसके पहले जापान का रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शन 12% था। इसके बाद जो रेट ऑफ इंक्रीज था वो 1.5% पे गिर चुका था। जापान गवर्नमेंट ने लोगों से सिर्फ अपील की थी, दरख्वास्त की थी कि आपको अपनी गतिविधियां कम करनी है। किसी तरह का कोई फाइन नहीं लगाया गया, किसी तरह का कोई कानून नहीं लेकर के आए, कोई जुर्माना नहीं लगाया जैसा कि बहुत सारे वेस्टर्न कंट्री ने लगाया। इटली ने फाइन लगाया था, आपको पता होगा कि कितने यूरो का चालान कटेगा, आपको जेल भी हो सकती है यदि आप बाहर जाते हैं अपने घरों से तो। लेकिन जापान सरकार ने लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि आपको अपने सोशल डिस्टेंस को 80% तक कम करनी है। इस पे काफ़ी सारे विशेषज्ञ कह रहे थे कि जापान जो कर रहा है वो आधा अधूरा है, यह जापान को काफ़ी भारी पड़ सकता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को स्थगित नहीं किया गया था, मेट्रो बसेज ये सब यहाँ पे ऑप्शनल थी, कंपनी भी जापान में ऑप्शनल थी। शिंजो अबे ने रिक्वेस्ट की थी कि आप अपनी कंपनी को जितना हो सके उतना कम चलाएं। 70% तक कंपनी के ऑफिसेज भी बंद किए गए और 70% यहाँ पे ऑटोमेटिकली कम्यूटर ट्रैफिक भी कम हो गया केवल रिक्वेस्ट करने पे। ये जो पूरी की पूरी कहानी है वो बेसिकली ये बताती है कि जापान में एक तरह का अनुशासन है जो बाकी सारे देशों में नहीं है। जापान में ग्रीटिंग करने का तरीका हाथ मिलाने की जगह बॉविंग करके किया जाता है। जापान में एक फेस मास्क कल्चर है, यहाँ पे ज़्यादातर लोग फेस मास्क पहनते हैं। 2009 में आखिरी बार पेंडेमिक आया था स्वाइन फ्लू का, H1N1। उस समय जापान में हज़ारों लोगों की मौत हुई थी। उस टाइम के बाद से जापानीज लोगों ने फेस मास्क को अपनी एवरीडे लाइफ का पार्ट बना लिया। 11 साल से लगातार जापानीज लोग बाहर निकलते हैं, कम्यूट करते हैं तो वे फेस मास्क पहन कर ही निकलते हैं। और ये फेस मास्क कल्चर है, इसका क्रिटिकल रोल था वायरस के फैलाव को रोकने में। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये कही जा रही है कि जहाँ बाकी सारे देश टेस्टिंग कर रही थी, जापान ने वहाँ पे टेस्टिंग को भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। उन्होंने टारगेट किया क्लस्टर्स ऑफ इन्फेक्शन को, उन्होंने मास टेस्टिंग नहीं किया। उन्होंने केवल वो वाले क्लस्टर्स को टारगेट किया जहाँ पे केसेस ज़्यादा थे, जहाँ पे इन्फेक्शन का रेट ज़्यादा था, और वहाँ पे इंश्योर किया कि सभी की टेस्टिंग हो रही है। जापान ने एक दिन में 10,000 से ज़्यादा टेस्टिंग भी नहीं की है अभी तक। उसके बावजूद भी यहाँ पे केसेस कम आने शुरू हो गए हैं। स्वास्थ्य रैंकिंग में जापान दूसरे पायदान पे है। जापान के लोग हेल्थ को लेकर काफ़ी जागरूक है और यहाँ का कल्चर भी ऐसा है जिससे कोविड-19 के प्रभाव को कम किया जा सका। जापान के 60% लोग सालाना हेल्थ चेकअप कराते हैं और स्वस्थ रहने की कोशिश करते हैं। एक और बात, जापान सरकार ने बहुत अच्छी चीज़ अपने जनता के लिए की है। उन्होंने अपने देश के लोगों को पर पर्सन 1 लाख येन कैश बेनिफिट भी दिया है
और फॉर्चुनेटली ये कैश बेनिफिट हमें भी मिला है। हमारे इंडिया में 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस तो किया गया, लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि सरकार उस पैसे को कर्ज के तौर पर लोगों को दे रही है या देगी, जो भी हो। खैर ये सब तो होता रहता है। जापान के हर सुपरमार्केट, कन्वीनियंट स्टोर और जो भी इस तरह के शॉप है, वहाँ पे इस तरह से प्लास्टिक लगाया गया है कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचने के लिए। धीरे धीरे चीज़ें यहाँ पे सामान्य हो रही है। 14 मई को जापान के 39 प्रीफेक्चर से स्टेट ऑफ इमरजेंसी को हटाई गई थी और फिर 25 मई को बाकी के जो 5 या 6 प्रीफेक्चर थे जहाँ केसेस अभी भी आ रहे हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ वहाँ से भी स्टेट ऑफ इमरजेंसी को हटा दिया गया है। सरकार ने सेकेंड वेव को लेकर के चेतावनी भी दे रखी है। उन्होंने कहा है कि सारे प्रिकॉशंस लेते रहने के लिए कोरोना का सेकेंड वेव भी आ सकता है। ये मैं कहूँगी कि जापानीज़ गवर्नमेंट और उनके लोगों का जो एटीट्यूड है, जो आदतें उन्होंने इंक्लूड कर रखी है अपने एवरीडे लाइफ में, वो एक मॉडल है पूरे विश्व के लिए। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जापान का जो लाइफ स्टाइल है, जिस तरह से वो अभी तक रह रहे थे, वहीं तरीके जापान को अब जो है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ज़्यादा सक्षम बना चुका है। ये सारे रीजन्स है कि जापान इवन दो ओल्डेस्ट पॉपुलेशंस रखता है अपने पास दुनिया में, वो इस वायरस से काफ़ी हद तक बचा रहा। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। स्टे ट्यून, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय बाय।